हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नरेशन को और हम क्या बोलते हैं, नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, टू टाइप्स की स्पीच होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते बात तो नरेशन या स्पीच का मतलब क्या हुआ, हिंदी में बोले तो कथन। अगर कोई सेंटेंस या कोई वाक्य किसी के द्वारा बोला जा रहा हो, जैसे कि एक सेंटेंस है, मान लीजिए राधा कहती है मैं गाना गाती हूँ। ठीक है, तो ये राधा के द्वारा बोला गया है, राधा ने इस सेंटेंस को कहा, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि राधा ने ये सेंटेंस कहा और मैं ये सेंटेंस को किसी और को अगर बताऊं तो मैं क्या बोलूँगी कि राधा कहती है कि वह गाना गाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसको देखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है क्योंकि राम कहता है मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होता तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, ये अभी बाकी मैं सारे रूल्स बताऊंगी कि कैसे क्या चेंजेस करने हैं। बस मैं इस सेंटेंस को लिख के बता रही हूँ कि ये सेंटेंस कैसा रहेगा कि राम सेज दैट ही वर्क हार्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे इस सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस को ही लेके चलूंगी। ठीक है, बाकी के जो भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। अगर ये सेंटेंस है, ठीक है, इस सेंटेंस का ये जो पहला पार्ट है, जैसे ये हो गया राम सेज, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हमें अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला, अगर ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमको इनको कंबाइन करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कि कॉमा को हटा के हमको क्या करना है, एक कोई इन दोनों को ऐड करने के लिए कोई वर्ड चाहिए रहेगा हमें, तो हम इस कॉमा को हटा के सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। क्लियर है ये। दूसरी बात, अगर ये जो भी आपको यहाँ पे प्रोनाउन दिए रहेंगे जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो बताती हूँ। अगर आपका जो भी प्रोनाउन है वो क्या हो, अगर आई हो, वी हो और यू हो, तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं बताऊंगी कि सेंटेंस के थ्रू आपको पहचानना है कि ये चेंज होके क्या होंगे। जैसे इस सेंटेंस में राम सेज आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं किसी को बोलूँ तो क्या बोलूँगी कि राम कहता है कि वह, है ना, वह हार्ड वर्क करता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं हार्ड वर्क करता हूँ या मैं हार्ड वर्क करती हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही आई, बी और यू अगर होगा तो ये चेंज हो जाएगा हमारा। और अगर प्रोनाउन ही, शी, इट या तो दे हो, अगर ये चेंज नहीं होगा, है ना, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहला रूल ये कॉमा हटा के आपको दैट लिखना है। दूसरा, अगर प्रोनाउन अगर ये आई, वी, यू हो तो वो चेंज हो जाएंगे, और अगर ही, शी, इट या दे हो तो वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। थर्ड रूल, अगर आपका ये जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अगर यहाँ पे सेज लिखा है या तो यहाँ पे अगर पास्ट में होता तो सेड लिखा होता है, या ठीक है, राम सेज टू मी या राम सेड टू मी, अगर ऐसा होता, अगर से या सेड होता तो ये चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर इसके साथ ऐसा होता सेड टू भी ऐड होता, अगर से टू या सेड टू,
तब ये चेंज हो जाता है क्या, से टू का चेंज होके क्या हो जाएगा टेल, ठीक है, और सेड टू का चेंज होके क्या हो जाएगा टोल्ड। जैसे ये सेंटेंस में होता है राम सेज टू मी, ठीक है, तो सेज टू की जगह पे क्या हो जाएगा, ये से टू है, सेज टू अगर होता तो सेज होता तो ये क्या हो जाता है टेल्स हो जाता, टेल्स, ठीक है। तो यहाँ सेज टू की जगह पे अपन क्या लिखते हैं, टेल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे राम टेल्स मी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर काय में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, क्या बोला मैंने, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन काय में प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, अगर इन दोनों में से अगर कोई अगर यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, इफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हमारी, ये पहली वाली, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर काय में हो, पास्ट में हो, ठीक है, अगर पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, तब क्या होगा, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई इडियम्स हो या कोई फ्रेजेस हो, ठीक है, तो ये क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है ये दोनों रूल्स। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इडियम्स हो या कोई फ्रेजेस हो, तब भी वो क्या होंगे, उस केस में भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी जो है वो पास्ट में हो, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ना तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना इडियम्स हो, तब हम उसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि कौन से टेंस का रहेगा तो हमको उसको चेंज करके कैसे लिखना है। क्लियर है, ये मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो काय में हो, पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगी वो बताती हूँ मैं। और जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है किस केस में होगा, लेकिन जब हमारा वो कोई जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ना कोई इडियम्स होना चाहिए, है ना, और ना ही कोई फ्रेजेस होना चाहिए, तब हम उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब मैं बता रही हूँ वो रूल याद रखना आप, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे मैं पूरे में बात कर रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस हो, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल वाला हो अगर, तो उसका क्या चेंज होके पास्ट इनडेफिनेट हो जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो कैसे, किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज होके क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं लिख दे रही हूँ एक बार पूरा, ठीक है। हम टेंस की बात करें, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी इस सेंटेंस में हो, इस टेंस में हो, तो हम उसको चेंज करके इस टेंस में लिखेंगे। क्लियर है ये। प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, ऐसे सिमिलरली ये सारे रूल्स आपको देखना है। पास्ट इंडेफिनेट का होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है ये टेंस के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ मॉडल्स वर्ब हैं जो कि आपको चेंज करने हैं, और अगर कोई टाइम और डेट दिया हो तब उसको कैसे चेंज करेंगे। अभी मैं पहले मॉडल की बात कर रही हूँ।
कुछ मॉडल वर्ब हैं, अगर ये होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इसको सेल होगा तो उसको शुड कर देंगे, ठीक है। विल होगा तो वुड लिखेंगे, मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगर हमें टाइम और डेट दिया हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते टाइम। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर टुडे दिया हुआ है आपको तो टुडे की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट डे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली टुमारो होगा तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे लिखेंगे। टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट का द प्रीवियस, दिस का दैट। ये सारे चेंजेस होंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। आई होप आपको सारे ही रूल्स मैंने क्लियर होंगे यहाँ तक के। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस केस में हमको कैसे चेंजेस करने हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, काय में डायरेक्ट में दिया हुआ है, हमको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या दिया है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। वह मुझसे कहता है कि तुम हार्ड वर्क करते हो, तो क्या हो जाएगा, इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा कि ये जो सेज टू है, ठीक है, इस सेज टू की जगह मैंने अभी बताया था क्या लिखते हैं, हम टेल्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी, ठीक है। इतना समझ आया। फिर क्या है, ये जो कॉमा है इसको हटा के हम इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी दैट अब यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये क्या चेंज होगा, ये आप अगर सेंटेंस समझे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये डायरेक्ट में दिया हुआ है कि वह मुझसे कहता है कि तुम हार्ड वर्क करते हो। अगर मुझे सेम सेंटेंस अगर किसी और को बोलना होता तो मैं क्या बोलती कि वह मुझसे कहता है कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट आई और यहाँ पे ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा, आई वर्क हार्ड। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, चेंज नहीं होती है। क्लियर है ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपने सारे ही नोट्स अच्छे से लिखे होंगे, सारे रूल्स, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं हम। ही सेड द सन इज द स्टार। अब ये काय में है, ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो काय में है, पास्ट में, ठीक है। अगर ये पास्ट में है तो इधर की चीजें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ही सेड और ये कॉमा हटा के दैट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट। क्या हो जाएगा, ये पूरा चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा कि द सन इज अ स्टार। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ठीक है। अब सारे ही रूल्स आपको रिकॉल करने हैं। सबसे पहला क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और काय में है, ये पास्ट में है, ठीक है। अगर ये पास्ट में है तो इधर की चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन किस केस में, जब वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, ठीक है, और ना कोई इडियम्स या कोई फ्रेजेस नहीं होना चाहिए। अब हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये किस टेंस का है, और मैंने जो अभी रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही सेड, कॉमा हटा के हम क्या लिखते हैं, दैट। अगर ही सेड दैट तो ये पास्ट में और ये काय में है, ये केम सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। अगर आप रूल देखें तो पास्ट इनडेफिनेट को चेंज करके हम काय में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके काय में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर हमको इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो मैं आई की जगह पे ये प्रोनाउन चेंज होके क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब मैं यहाँ मैं तो नहीं बोलूंगी, अगर मैं किसी और को बता रही हूँ कि उसने क्या कहा तो मैं क्या बोलूंगी, उसने कहा कि वह कल यहाँ आया, उसने कहा कि वह कल यहाँ आया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसकी जगह आई की जगह हमारा ये चेंज हो जाके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही, अब यहाँ मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड, और यहाँ पे ये केम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही हैड कम
ठीक है। हियर चेंज होके क्या हो जाता है देयर, तो ये हो जाएगा ही हैड कम देयर, और यस्टरडे का क्या हो जाता है द प्रीवियस डे। ठीक है, ये सारे ही रूल्स अभी हमने इसमें अप्लाई कर लिए, ये सारे ही सेंटेंसेस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।